नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि कैसे एक कोलकाता डॉक्टर के साथ रेप किया गया था और किसने किया था यह रेप, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या बता रही थी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और सीबीआई को रिपोर्ट में और सबूत में क्या मिला है। ममता बनर्जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री वह क्या कर रही हैं प्रोटेस्टर के खिलाफ, हम जानेंगे इसी सभी सवालों का जवाब। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि इस वीडियो में बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फोर्स का गठन किया हुआ है जिसमें महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की गई है। दोस्तों हम सभी इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डॉक्टर ममिता के साथ संजय रॉय ने 40 मिनट तक किस तरह रेप किया था। संजय रॉय ने 8 अगस्त को मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद घर गया। फिर रात 11 बजे उसी मरीज से अस्पताल में मिलने आया और उस मरीज का एक्सरे कराया। फिर अस्पताल से चला गया और फिर 1 बजे आता है उसके जमींदार के साथ अस्पताल के पीछे वाले बिल्डिंग में दोनों शराब पीते हैं। उसके बाद संजय रॉय ने तमीरदार को बाइक से जाने के लिए रुपया देता है और तमीरदार वहाँ से चला जाता है और फिर संजय रॉय वहाँ से जाता है अस्पताल की ओर। लेकिन दोस्तों वो फिर 4 बजे संजय रॉय सेमिनार हॉल में जाता है। सुबह के 4 बज रहा था उस समय जाता है और डॉक्टर के साथ हैवान रूप से उसका रेप करता है और मर्डर करता है। उसके बाद वह पुलिस बैरक में जाकर सो जाता है क्योंकि वह पुलिस का ही आदमी था। वह एक सिविल वॉलंटियर था जो एक पुलिस के तरफ से काम कर रहा था। बाद में पुलिस आती है और लाशें देखती है उसकी डॉक्टर की। फिर बाहर की सीसीटीवी फुटेज को देख पता चला कि संजय रॉय ने रात 4 बजे सेमिनार हॉल में गया था। लास्ट वही बंदा था जो सेमिनार हॉल में गया था। फिर पुलिस उसके पास जाकर पूछताछ करती है तो जुर्म को स्वीकार कर लेता है। लेकिन दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जो आपको पता चलना चाहिए और आपको जानना चाहिए। पता यही चला है कि जिस तरह उस बॉडी पे जख्म पड़ा हुआ है उस तरह से नहीं लगता है कि संजय रॉय अकेला रेप किया है, बल्कि उसके साथ कोई और व्यक्ति था, अर्थात डॉक्टर के साथ गैंगरेप किया गया है क्योंकि उसके साथ बहुत बेरहमी से रेप किया गया था। डॉक्टर के साथ डॉक्टर के मुंह और ओठ से खून निकल रहा था। उसकी गर्दन और फिंगर रिंग टूटी हुई थी। उसकी प्राइवेट पार्ट से खून की रिसाव रुक नहीं रही थी। ये था उसके जख्म। बहुत सारे जख्म था दोस्तों। अगर वो जख्म आपको एक कहानी की तरह बता दिया जाए ना तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे उससे बेरहमी इंसान को मारने से। फिर दोस्तों इस तरह बताएं कि हमारे देश कि डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है। दोस्तों इस तरह बताइए कि हमारे देश की डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, लेकिन भगवान भी हमारे देश के शैतानों के शिकंजे में फंस जाते हैं। कोलकाता डॉक्टर की रिपोर्ट आती है तो उसके रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के तमाम डॉक्टर कह रहे हैं कि डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पे 151 इंच सीमेंट मिला जो किसी एक व्यक्ति का नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि कई लोगों ने इसे नोच खाया है। दोस्तों इस तरह बताइए कि हमारे देश से की लेडीज डॉक्टर जिसे भगवान कहा जाता है वह कहाँ सुरक्षित है, और जब डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो हम लोग अर्थात जो मरीज है वह भी सुरक्षित नहीं है। दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ आप भली भांति समझ गए होंगे। कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग पता चला है कि वहाँ के मुजरिम को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे कि सीबीआई के पहुँचने से पहले अस्पताल में घुसकर तोड़फाड़ करना। और दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि इस केस के ठीक 5 दिन बाद क्राइम सीन से 20 मीटर दूर कंस्ट्रक्शन चालू करा दिया गया है। आमतौर पे क्राइम सीन के जगह को सील कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ के पुलिस और ममता बनर्जी शांत क्यों है? इस मामले पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? यह सब लक्षण सबूत और क्राइम को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है।
कोलकाता पुलिस सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले को खोज रही है। इस घटना के बाद तमाम आरोपियों को पकड़कर इंसाफ दिलाने के बजाय वो सोशल मीडिया पर बैठकर नोटिस पर नोटिस भेज रही है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वे खुद अपने खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, जबकि वह वहां के चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। इसके बावजूद भी वह सड़क पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि यह जो मुजरिम पकड़ा गया है वह अपना जुर्म कबूल कर लिया है और बोला कि आपको जो सजा देना हो वो दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह जो मामला है वह सीबीआई के पास है और सीबीआई के लिए यह इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सीबीआई को पता ही नहीं है कि इस घटना में कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जिक्र किया गया है। इससे सीबीआई की मुश्किलें बढ़ रही है। सीबीआई को सबूत जुटाने में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से माना जाए कि सबूत और असली मुजरिम को पकड़ने में बहुत टाइम लग सकती है, क्योंकि सेमिनार हॉल में सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। आपको बता दें कि यह एक केस ममता बनर्जी नहीं बल्कि हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपा है। लेकिन क्या करें ममता बनर्जी, वो खुद अपने खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब बताइए दोस्तों, उधर ममता बनर्जी खुद सड़क पर निकलकर प्रोटेस्ट कर रही हैं, पता नहीं किसके खिलाफ, जबकि खुद चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर भी है। पता नहीं दोस्तों इस देश का क्या होगा। यह देश माँ सीता की देश है, जहाँ पे महिलाओं को माँ लक्ष्मी की तरह पूरा देखा जाता है। वहाँ महिलाओं के साथ जगह जगह पर, जैसे कि उत्तराखंड, देहरादून, मुंबई, बिहार में रेप और हत्या किया जा रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इन सभी घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है और ममता बनर्जी को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से अस्पताल पर हुए हंगामे की जांच की रिपोर्ट मांगी है और इस मामले की सुनवाई 22 अगस्त की होनी है। दोस्तों, नेशनल टास्क फोर्स क्या करेगी, कैसे काम करेगी और कौन कौन इसकी सदस्य है और डॉक्टरों की क्या सुविधा मिलने वाली है, अगर आप इस पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिर दोस्तों चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हो रहा है तो हमारा समाज इन शैतानों से सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, हमें इन सभी शैतानों से मिलकर लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, सीबीआई की रिपोर्ट आने के बाद और सीबीआई को सबूत मिलने के बाद मैं इससे रिलेटेड दूसरा वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो जान सके और ये सारी जानकारी ले सके, सबूत क्या मिल रही है क्या नहीं मिल रही है, ताकि आप लोग सारी जानकारी पा सकें। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।